जिसको अपना आसमां समझा, वही हमसे जुदा हुआ। आखिरी सहारा टूट गया, दिल का शहर भी लूट गया। एक पल में सब बदल गया, जीना भी जैसे छूट गया। आखिरी सहारा जी फिर हाँ, मुझे आपकी ईमेल मिल गई। हाँ, वो जो आपने कोट की है अमाउंट वो बिल्कुल ठीक। अच्छा हाँ, एक काम कीजिए, वो कुछ मेहमान आए हुए हैं मेरे घर, तो लेट देम गो, देन आई कॉल यू इन अ व्हाइल। हाँ हाँ, डेफिनेटली कम बैक। हाँ, ऑल राइट, लिव लॉन्ग, बाय बाय। नादिया भाभी, आपका सूट तो बड़ा शानदार है, कहाँ से बनवाया? अरे भाई, तुम्हारी पार्टी पे आना था, सोचा कहाँ जाऊं, ANZ से लिया है मैंने सोचा उनके अलावा काम नहीं चलेगा, डिजाइनर होना चाहिए। देखो ना, ऐसे वैसे कपड़े तो मैं पहनती नहीं। और तुम्हें पता है ये ANZ वाले जो हैं, ये एक दफ़ा जो जोड़ा बनाते हैं, अगले 6 महीने उसे कहीं कॉपी नहीं होने देते। So this is an original. हाँ, ये तो है। ओहो वहाँ भाई, आपकी बारी। Come on, Api. ओके रेहान। This one. Yes. ऐसे नहीं, ये फाउल है। नादिया भाभी, फिर तो बहुत महंगा हो गई सूट। हाँ देखो, महंगे कपड़े ही पहनती हूँ, सस्ते कपड़े तो मैं नहीं पहनती, ओनली डिज़ाइनर। तुम्हें पता है, और ये डिज़ाइनर है तो महंगा ही होगा ना। मैं जरा आती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं भी अभी आता हूँ। क्या हुआ? ये तो है भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहा भी था कि मुझे मत लेके आओ अपने भाई के घर, मैं उनकी दावतों के बगैर ही अच्छी। अरे क्या हुआ है भाई? रमा और मोइन ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। अब देखो ना, अगर हम इस पार्टी में नहीं आते तो कितना बुरा लगता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि रमा ये सब क्यों करती है ये दावतें, सिर्फ मुझे दिखाने और मुझे जलाने के लिए। अच्छा अच्छा, आहिस्ता बोलो, अंदर आवाज चली जाएगी, वो सुन लेंगे। अरे सुन ले, मैं नहीं डरती किसी से।
ठीक है, गरीब सही, उतना पैसा ना सही जितना तुम्हारे भाई के पास है, लेकिन जो भी रूखी सूखी है गुजारा करते हैं, उसी में रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है। खुदा के लिए गुस्सा थूक दो, अब आए हैं तो अच्छा वक्त गुजार लें, कोई बुरा लगता है। अरे बुरा लगता है तो लगता रहे, मुझे नहीं खाना इनका खाना वाना, मुझे घर लेके चलो, बस कह दिया। खुदा के लिए राबिया ऐसा मत करो, देखो मोइन को बुरा लगेगा और तुम तो जानती हो कि मोइन ऐसा नहीं है। अरे छोड़ो, सब एक जैसे हैं, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तुम्हारे भाई भाभी भी और एहसाना नादिया भी सब मुझे दिखाने और जलाने के लिए करते हैं। पता है ना कि मैं ले नहीं सकती, इसीलिए महंगे महंगे सूटों की बातें करती हैं। देखना, एक ना एक दिन अल्लाह का अज़ाब इन पे आएगा, तब मेरा कलेजा ठंडा होगा। अच्छा चलो, तुम गुस्सा नहीं करो, आओ आओ अंदर आ जाओ, चलो, अच्छा नहीं लगता, चलो। Yes. Yes. Yay! Oh no. वहाँ भाई। चलो भाई, क्वीन तो हो गई तुम्हारी नेहा आपी की, और क्यों ना होती, नेहा आप खुद जो क्वीन। हाँ मेरी जान। मेरा सेलफोन कहाँ है? बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख रहा था। आप रूम में होगा आई थिंक। आंखों के सामने है लेकिन पहुंच में नहीं है। मैं अभी लेकर आती हूँ, लेकिन देखो तुम दोनों को चीटिंग मत करना, ओके? सहारा ये वाली गेंद तो तुम पक्का ही हारोगे इमरान। वहाब तुम? लॉक क्यों कर रहे हो? तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जरूरी बात करने के लिए दरवाजा लॉक करने की क्या जरूरत है? खा नहीं जाऊंगा मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हटाओ। देखो वहाब अगर तुम मेरे पास आए ना तो मैं बहुत शोर बचाऊंगी, मैं मामा को बुलाऊंगी, मैं सबको बता दूंगी। वहाब मेरे पास मत आना। कोई फायदा नहीं है नेहा, इसलिए कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा कमरा लिविंग रूम से कितने फासले पर है। तुम चाहोगी भी तो तुम्हारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकेगी। वहाब हटो, हटो मत जाना। लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो होगा वही चला। वहाब मेरे पास मत आना। वहाब स्टॉप। वहाब मैं सबको बताऊंगी, मैं माँ को बताऊंगी। स्टॉप। मैं आज जो सोच के आया हूँ, मुझे
हेलो दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? नेहा, नेहा, वहाब, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो वहाब, दरवाजा खोलो। क्या हुआ नेहा? मामा वहाब! वहाब? नेहा, नेहा, मामा, मामा वो वहाँ। मैं समझ गई मेरी जान। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें उससे महफूज रखा। मैं समझ गई। हौसला रखो बेटा। मैंने कहा ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें और हम सबको उस मुसीबत से महफूज रखा। मगर राबिया और मतीन भाई का खून इतना गंदा होगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। रमा, नेहा, तुम्हारे पापा आ गए। आंसू पोंछ लो और खुद को संभालो। तुम ऐसा करो, जाओ वॉशरूम जाके मुंह हाथ धो लो। मैं जब तक तुम्हारे पापा को देखती हूँ। रमा, रमा, उठो, मुंह हाथ धो लो। कहाँ हो तुम? सब नीचे खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ नेहा के कमरे में। वो असल में नेहा की तबीयत थोड़ी खराब थी, बस उसी को देखने आई थी। क्यों, क्या बात है? खैरियत है ना? है मैं देखूं? नहीं कुछ नहीं, बस जरा सा सर में दर्द था, मैंने दवा दे दी है। हाँ तो बाबा देखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। वो एक्चुअली वो वॉशरूम में है। मैंने कहा ना, तबीयत ठीक है उसकी, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बल्कि आप आए ना मेरे साथ, काफ़ी देर हो गई है, खाना लगवा दूं? अब आ भी जाए ना, यहाँ खड़े क्या देख रहे हैं? चलो।
अच्छा मदीन भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह अच्छा हाफिज। भाभी अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई। अच्छा मोइन। अच्छा रमा। अल्लाह आप हाफिज। लोगों को खुश रखिए। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज जी। अच्छा भाई मोइन, अब हमें भी इजाज़त दो, हम चलते हैं। हाँ लेकिन आप लोग कैसे जाएंगे? वो हम टैक्सी ले लेंगे। अरे नहीं भाभी, इस वक्त टैक्सी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं छोड़ के आता हूँ ना। और फिर देखिए ना, वहाब भी नहीं है और बताए बगैर चला गया। वो घर जाके उसके कान ज़रूर खींचिएगा। हाँ भाई, साथ आया था तो साथ ही जाना चाहिए था। एग्जैक्टली। मैं 2 मिनटों में गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, गाड़ी जब है तो फिर खुद कैसे चले जाएंगे? मैं छोड़ के आता हूँ ना आपको। मैं बस चाबी लेकर आया 2 मिनट में। नेहा, बेटा संभालो खुद को। मैं समझ सकती हूँ जो तुम पर बीत रही है। मैं तो खुद अभी तक शॉक में हूँ। वहाब तुम्हारा कजन होकर इतनी नीच और घटिया हरकत करेगा, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। जबकि तुम्हारे पापा मतीन भाई, राबिया भाभी और वहाब का कितना ख्याल रखते हैं। Oh God. मुझे तो ये सोचकर भी झुरझुरी आ रही है, अगर खुदा ना खास्ता वहाब अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता तो। मैं इसके आगे इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। और तुम भी कोशिश करो कि इस बात को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकूंगी मामा, कभी नहीं। I can't, I just can't. I can't मामा, I can't. मैंने कहा ना नेहा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। नेहा, मैंने इतनी देर इस मसले पर बहुत सोचा है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम्हें और मुझे इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए, और तुम्हारे पापा से तो हरगिज़ नहीं। एक ही तो भाई हैं तुम्हारे पापा के, छोटा सा खानदान तबाह बर्बाद हो जाएगा। मैं किसी मुनासिब वक्त पर वहाब से बात करूंगी और उससे कहूंगी कि आइंदा इस घर में कदम ना रखे। और वैसे भी तुम्हारे ताया की तरफ तो हमारा जाना ही बहुत कम होता है। इस तरह ये बात भी यहीं दब जाएगी और खानदान भी टूटने से बच जाएगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? शाबाश मेरी बेटी। मैं जानती थी मेरी बेटी बहुत हौसले वाली है। मैं समझाऊंगी तो मेरी बात समझ जाएगी। चलो अब उठो, फ्रेश हो जाओ, आंखें पोंछो और मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आती हूँ। नहीं मामा, मुझे भूख नहीं है। नेहा बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम कुछ खाओ पियो ना। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी।
वैसे एहसान, रमा है तो तुम्हारी चहेती बहन, लेकिन उससे हमारे बारे में कोई अच्छी खबर बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? अब क्या हुआ? जब मैंने उसे बताया कि आपकी कंपनी को करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। उसकी और उसके मियाँ की, आपके चहेते ब्रदर इन लॉ मोइन की, एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था। साफ लग रहा था, बिल्कुल साफ, कि उन दोनों से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। खैर, मैंने तो महसूस नहीं किया। आप क्यों महसूस करेंगे? आपकी तो वो लाडली बहन है ना। देखो नादिया, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं। रिश्ते नाते मेरे लिए इंपॉर्टेंट जरूर हैं, लेकिन यू नो मी वेरी वेल। मैं चीजों को हकीकत की नजर से देखता हूं, खामखा जज्बाती नहीं होता। अगर ऐसी कोई बात मैंने महसूस की होती तो तुम्हें जरूर बताता। खैर, अब मैं आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती। आपने नोटिस किया था जब मैंने अपने सूट की कीमत बताई तो रमा से तो बोला ही नहीं जा रहा था, बिल्कुल चुप हो गई। भाई, ये तुम औरतों की आपस की बातें हैं, मैं इन फजूलियात में नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, आपको तो ये सब बातें फजूलियात ही लगती हैं। भाई, आप कहते तो जरूर है कि आप जज्बाती नहीं हैं, इमोशनल नहीं हैं, लेकिन अपनी बहन के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो आपकी बहन रमा, हाँ, उससे आपके बारे में कोई अच्छी खबर, आपकी कोई कामयाबी, कोई ऐसी चीज उससे बर्दाश्त नहीं होती। What nonsense. ये जो तुम मुझे खींच खांच के अपने भाई के घर ले जाते हो ना, मुझे कोई शौक नहीं वहां जाके बेइज्जत होने का। अरे राबिया, तुम ये तो सोचो कि उन्होंने कितने प्यार से बुलाया था, और फिर हम कौन सा रोज रोज वहां जाते हैं। ईद शबरात पर एक आध बार मुलाकात होती है। और जब भी मिलते हैं तुम्हारी चहेती भाभी मेरी बेइज्जती करके रख देती है। लेकिन इस बार तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। भाई, मैं देख रहा था कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रख रही है। पिछली बार जो बात हुई थी, 2 बार उसकी भी माफी मांगी है तुमसे। अरे खाक माफी मांगी थी? ऐसे माफी मांगता है भला कोई, जैसे सर पे जूता दे मारा हो? अरे नहीं राबिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, तुम तो तरफदारी करोगे ना उनकी। तुम्हारा सगा खून जो हुआ और तुम्हारे भाई की चहेती बीवी, वो चाहे बातों बातों में लाखों के जोड़ों की बातें करके मेरी बेइज्जती करती रहे, तुम्हें तो वही अजीज होगी। राबिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरी बीवी हो, शरीके हयात हो मेरी। तुमसे ज्यादा भला अजीज मुझे कौन हो सकता है? ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें कौन अजीज है और कौन नहीं। बड़े आए अजीज रखने वाले मुझे। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं अम्मी, मैं जा रहा था यहाँ से। तुम कहाँ थे? मैं यहीं था। भाई, यहाँ तो तुम नहीं थे। जब हम आए तो सारा घर खाली था, अलबत्ता दरवाजा खुला हुआ था। मैं छत पे गया हुआ था। और ये क्या हरकत की है तुमने? कौन सी हरकत अब्बा? भाई, यही कि मुइन के घर से बगैर किसी को बताए, बगैर खाए पिए तुम चले आए। भाई, जब वहां खाने पर बैठे तो सारा घर वाह वाह कर रहा था और तुम गायब थे। बस ये हरकत अब्बा, इसी हरकत की बात कर रहे हैं ना? और कौन सी हरकत होगी? इससे बुरी हरकत भी कोई हो सकती है? तुम्हें कुछ तमीज तहजीब तो है नहीं। इमरान रेहान तुम्हें फोन करते रहे, तुमने अपना मोबाइल भी नहीं उठाया। मेरा वहां दिल नहीं लग रहा था अब्बा, इसलिए मैं चला आया। दिल नहीं लग रहा था? क्या मतलब? ओफो, क्या हो गया? तुम्हारी भाभी हर वक्त दिखाने की बातें करती रहती है, तो उसके बच्चे भी वैसे होंगे। आखिर मेरा बेटा है, मेरी तरह हसास है ना बहुत। कोई बात लग गई होगी बुरी, इतनी तफ्तीश करने की क्या जरूरत है? पीछे ही पड़ गए। अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था वो। अरे बस बस रहने दो, जानती हूँ सब। भाई है कि एक ढेला देके राजी नहीं तुम्हें। खुद तो रहते हैं 2 कनाल की कोठी में और तुम्हें छोड़ा मैं 2 कमरों की कोठरी में। सब जानती हूँ मैं, मेरा मुंह ना खुलवाओ। और तुम हर वक्त भाई भाभी यही करते रहते हो। बेटा, अच्छा किया तुमने। मुझे तो तुम्हारे
अब्बा ने थाम के रखा हुआ था, वरना मैं तो कब की रमा की मेजबानी और उसके खाने पर 4 हर्फ सुनाकर आ जाती। बड़ी आई कहीं की कपड़े पहन कर दिखाती है, भाई पहनना है तो अपने लिए पहनो, मुझे क्या सुनाती हो, मुझे क्या, जो मर्जी करो, अपने लिए पहनती हो, बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है। हाय कब वक्त काहे को आई थी मैं। हाँ पानी, बेटा जरा पानी का गिलास लेकर आना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा जरा ठंडा और जल्दी लेकर आना। प्यार करता हूं तुमसे, छुपी प्यार करता हूं तुमसे। चली गई है मम्मी? कहाँ चली गई है? मुझे आपकी बहुत याद आती है। अकेली हो गई हूँ मम्मी, बहुत अकेली। नहीं माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है। हाँ क्या? अच्छा ठीक ठीक, अच्छा चलो मैं कर देता हूँ। ओके यो ओके ओके हो गया, ओके अल्लाह हाफ़िज़। गार्डन मार्केट में अब से कुछ देर कबल एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। इस धमाके के फौरी बाद इलाके में कोहराम मच गया। यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है, जिन्होंने इलाके को घेरे में ले लिया। सहारा अच्छा ठीक ठीक, अच्छा चलो मैं कर देता हूँ। ओके यो ओके ओके हो गया, ओके अल्लाह हाफ़िज़। गार्डन मार्केट में अब से कुछ देर कबल एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। इस धमाके के फौरी बाद इलाके में कोहराम मच गया। यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है, जिन्होंने इलाके को घेरे में ले लिया। इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे हर तरफ लाशें बिखरी हुई हैं और मुतअद्दिद जख्मी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे एम्बुलेंसेज और जो इमदादी टीमें हैं वो भी यहाँ पे इस जगह पर पहुंच रही हैं। इस मार्केट के बारे में मैं आपको कहा करता चलूँ कि ये एक कमर्शियल हाँ हेलो, हाँ एहसान जी, मैं आप ही को फ़ोन करने वाली थी। तुम्हें पता है वो ब्लास्ट हो गया है गार्डन मार्केट में, मैंने अभी भी देखा है। मुझे पता है, आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं तो ऑफिस में हूँ। उनका ऑफिस भी तो बिल्कुल गार्डन मार्केट के साथ है, जरा पता तो करें। नहीं लेकिन उनका ऑफिस तो गार्डन मार्केट से काफी फासले पर है। हाँ फिर भी पता करना चाहिए ना। अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक है, मैं करता हूँ, पता करता हूँ।
मैंने इतनी देर इस मसले पर बहुत सोचा है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम्हें और मुझे इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पापा से तो हरगिज़ नहीं। एक ही तो भाई हैं तुम्हारे पापा के, छोटा सा खानदान तबाह बर्बाद हो जाएगा। मैं किसी मुनासिब वक्त पर वहाब से बात करूंगी और उससे कहूंगी कि आइंदा इस घर में कदम ना रखें। और वैसे भी तुम्हारे ताया की तरफ तो हमारा जाना ही बहुत कम होता है, इस तरह ये बात भी यही दब जाएगी। मोइन का नंबर क्यों बंद है? हेलो, हाँ देखिए, मैं मोइन का ब्रदर इन लॉ बोल रहा हूँ, एहसान। मोइन साहब से बात कर रहे हैं। क्या गार्डन मार्केट गए हुए तो कुछ पता नहीं। ओके ओके ओके, मैं पता करता हूँ। इलाही खैर। क्या बात है नेहा? लगता है आज मम्मी याद आ रही है। जी मामा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को और ये भी समझ सकती हूँ कि तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों हो। लेकिन देखो बेटा, मैंने तुम्हें वहाब वाले वाकये में समझाया था कि जिंदगी की बात तल्ख हकीकतें होती हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखकर खुद पर जबर करके उन हकीकतों को बर्दाश्त करना पड़ता है, वरना सब कुछ खत्म हो जाता है।
तुम अगर ये सोच रही हो कि अगर तुम्हारी मम्मी होती तो शायद वो किसी और तरह से बिहेव करती। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, कभी भी नहीं। वो तो बस ऐसे ही बैठे बैठे मम्मी की याद आ गई थी, तो उनकी तस्वीर इसके अलावा और कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, मैं तो तुम्हें बस यही समझाना चाह रही थी कि मैंने कभी तुम्हारे, रेहान और इमरान के दरमियान कभी कोई फर्क नहीं रखा। तुम मेरे लिए उसी तरह से हो जैसे रेहान और इमरान हैं। आज मोइन के साथ शादी को 19-20 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन मैंने कभी एक लम्हे को भी ये नहीं सोचा कि तुम मोइन की पहली मरहूमा बीवी की औलाद हो। हमेशा तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह समझा है। मामा, आप क्यों सोच रही हैं ये सब? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं है। शायद इसलिए बेटा कि वहाब वाले वाक़े का मुझे भी बहुत अफसोस है। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मार मार कर उसके गाल लाल कर देती, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना बेटा, बाज़ जगह मजबूरियों की वजह से जब्त करना पड़ता है। जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी की याद आने की और कोई वजह नहीं थी, सिवाय इसके कि वो याद आ रही थी। मामा प्लीज आप फील ना करें, मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना मम्मी कर सकती थी। थैंक यू बेटा, मगर सच्ची बात है, अगर तुम खामोश या उदास हो तो मेरा तो दिल बैठना शुरू हो जाता है। आप ही चले ना, कैरम खेलते हैं, आ जाए ना आप ही। इमरान चलिए ना आप ही प्लीज। आप देखें फोर्स कर रहे हैं इमरान भी। मेरा मूड नहीं है, तुम दोनों जाके खेलो। नो आप ही नो, नॉट एट ऑल। मैं इस चीटर के साथ नहीं खेलने वाला। बहुत बड़ा चीटर है ये, हर दफा बेईमानी करता है। नहीं खेलने वाला मैं इसके साथ। नो आप ही नो, मैंने नहीं चीटिंग की, चीटिंग ये करते हैं। चीटर मैं नहीं, तुम हो चीटर, तुम। आप हो चीटर। इमरान डोंट कॉल मी चीटर नाउ। मैं सही कह रहा हूँ, आप चीटर हैं। इमरान के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। स्टॉप, आप ही भाई लड़ाई कर रहे हैं। मैं नहीं लड़ रहा, तुम लड़ रहे हो। बस करो लड़ना, अभी कोई किसी लड़ाई नहीं करेगा, ओके? और चीटिंग मत किया करो। इमरान मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बच्चे मैं भी बता दूं। अच्छा भाई आप ठीक है तो सॉरी। स्टॉप स्टॉप इमरान। अच्छा मैं भी खेलती हूँ, ओके? व्हाट? यस अभी भी खेलेंगे, कम ऑन। यस मैं इस वक्त लाहौर के इलाके गार्डन मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ आपसे कुछ देर कबल एक बम धमाका हुआ है। अल्लाह रहम करे इस बम धमाके में 7 अफराद हलाक और 25 भारत करी इन दहशतगर्दों को, मैदान जंग बना दिया सारे मुल्क को। फिर चैनल वाले भी खूब हैं, इतना खून दिखाते हैं कि देखा नहीं जाता। अस्तगफुरुल्लाह, जाने किस किस के प्यारे बिछड़ गए होंगे। हेलो जी भाईजान। हेलो रमा, तुम्हें कुछ पता चला? क्या हुआ भाईजान, खैरियत तो है? तो इसका मतलब तुम्हें नहीं पता चला? क्या बात है भाईजान, खैरियत तो है, आप बताइए ना क्या बात है। नहीं कुछ नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह सब खैर करेगा। मगर हुआ क्या है भाईजान? देखो हौसले से मेरी बात सुनो, तुमने शायद टीवी नहीं देखा, गार्डन मार्केट में ब्लास्ट हो गया है।
क्या? नेहा, नेहा जरा टीवी की आवाज ऊंची करो। सरकारी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। हाँ लेकिन ये गार्डन मार्केट तो मोइन के ऑफिस की बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे है। हाँ हाँ, यही तो परेशानी है कि मोइन का मोबाइल बंद है। लेकिन मोइन तो इस वक्त ऑफिस में होंगे। घबराओ मत, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन मसला ये है कि मोइन ऑफिस में भी नहीं है। क्या? मोइन ठीक तो है ना भाईजान? प्लीज प्लीज बोलिए ना, मोइन ठीक है ना? मैंने तुमसे कहा ना कि हौसला रखो, अल्लाह ने चाहा तो मोइन बिल्कुल ठीक होगा। एहसान भाई, एहसान भाई, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कहीं मोइन को कुछ हो ना जाए। अच्छा देखो, तुम हौसला रखो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाला हूँ। वहाँ पहुँच के मैं तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? मैं भी आ रही हूँ भाईजान, वहाँ मैं भी आ रही हूँ। नहीं रमा, वहाँ आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा है ना कि हौसला रखो, मैं तुम्हें फोन करता हूँ वहाँ पहुँच के। हाँ मगर भाईजान मुझे चैन नहीं आएगा। मैं आऊंगी। वो मोइन का फोन क्यों बंद है भाईजान? इंशाल्लाह तुम्हें अच्छी खबर दूंगा। मामा बोली ना, पापा को क्या हुआ? मामा पापा ठीक तो है ना? बताए ना मामा, पापा ठीक है ना? देखो, बच्चों की भी रोने की आवाजें आ रही हैं। तुम उन्हें भी तसल्ली दो, खुद भी हौसला रखो। मैं तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? अच्छा भाईजान, ठीक है। क्या हुआ मामा? मामा पापा ठीक तो है ना? दुआ करो बेटा। मामा क्यों रो रही हैं? इमरान, रेहान, तुम दोनों दुआ करो। मामा ब्लास्ट की न्यूज़ क्यों देख रही हैं? बताए ना, ब्लास्ट की न्यूज़ क्यों देख रही हैं? बेटा वो तुम्हारे पापा का मोबाइल बंद है, वो ऑफिस में भी नहीं है, और उनके ऑफिस के पीछे वाली बिल्डिंग के अंदर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट। गार्डन मार्केट में अब से कुछ देर कबल होने वाले धमाके में तकरीबन 7 से ज्यादा अफराद की हेलो? हलाकत की तस्दीक हो गई। हाँ एहसान, कुछ पता चला? के करीब अफराद जख्मी हैं, क्या? अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया। और ओह माय गॉड! कि वो सर्च ओह माय ऑपरेशन गॉड! यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड कौन से अस्पताल में? इलाके को प्रॉपर चेक। हाँ अच्छा ठीक है, बस मैं संभाल लेती हूँ। मैं आ रही हूँ, बिल्कुल बस मैं आ रही हूँ। ऑलराइट, खुदा हाफिज। रमा, 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 नादिया भाभी, नादिया भाभी, ये क्या हो गया है? हौसला रखो रमा, कुछ नहीं होगा मोइन को, कुछ नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो। मुझे लेने? मगर कहाँ जाना है? रमा इस वक्त सवाल मत करो, चलो चलो मेरे साथ। नादिया भाभी, मगर जाना कहाँ है? मैं तो एहसान भाई के फोन का इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने मुझे फोन करके इंतजार करने के लिए कहा था, मगर मैंने 3-4 बार फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहे। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। रमा प्लीज, मैंने कहा ना मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ, चलो। नादिया आंटी प्लीज बताए ना, मामा को कहाँ जाना है? देखो रमा, मुझे एहसान का फोन आया है। वो मुझे कह रहे थे फिक्र की कोई बात नहीं है, बस मैं तुम लोगों को लेके अस्पताल पहुंचू। चलो जल्दी करो। क्या मतलब है नादिया भाभी? आप कहना क्या चाह रही हैं? क्या बात है? एहसान भाई ने फोन करके आपसे मुझे बुलाने के लिए क्यों कहा है? आप बताइए ना, आखिर क्या बात है? नादिया भाभी प्लीज बोलिए ना, क्या बात है? आप बोलती क्यों नहीं नादिया भाभी? बोलिए ना, प्लीज बोलिए। वो रमा, दरअसल जो ब्लास्ट हुआ है ना, उसमें मोइन जख्मी हो गए। मेरे साथ चलो। पापा को कुछ नहीं हो सकता मामा, मामा पापा को कुछ नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। रमा
मैंने कहा ना हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो एहसान इंतजार कर रहे हैं हॉस्पिटल में, चलो। नेहा बेटा तुम लोग घर पे रहना, मैं नादिया भाभी के साथ जा रही हूँ। नहीं मामा, मामा मुझे पापा को देखना है, मैं मर जाऊंगी मामा, मुझे पापा को देखना है। तुम घर पे रहो ना। मुझे घर में चैन नहीं आएगा, मुझे पापा को देखना है, पापा को देखना है मामा। ठीक है तुम भी चलो। रेहान बेटा अपना और भाई का ख्याल रखना, हम लोग जा रहे हैं। चलो मामा, चलो ना, चलो जल्दी करो, चलो। कैसे है मोइन, कैसी तबीयत है उनकी? बताइए ना, वो ठीक तो है ना? कैसे है वो, बता क्यों नहीं रहे, कैसी तबीयत है उनकी? डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, अल्लाह ठीक करेगा। अंकल पापा ठीक हो जाएंगे ना? बताए ना अंकल, पापा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। क्या क्या कहते हैं डॉक्टर्स? कहाँ चोटें लगी है मोइन को? कहा है ना अल्लाह ठीक करेगा, क्यों अपने आप को अजियत दे रही हो? अल्लाह ठीक करेगा, हौसला करो, बस दुआ करो, दुआ करो। हाय अल्लाह रमा, ये क्या हो गया? मेरा तो कलेजा हिल गया सुनकर। हाय अल्लाह, अगर मोइन को कुछ हो गया तो तुम्हारी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। अल्लाह ना करे। राबिया भाभी दुआ करें, मोइन भाई ठीक हो जाए, खुदा का कुछ खौफ करें। वैसे जो कुछ आप कह रही हैं ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। नहीं, मैं यही कह रही हूँ, बिल्कुल यही तो कह रही हूँ, और क्या कह रही हूँ मैं? या अल्लाह, मोइन को ठीक कर दे, अच्छा कर दे, इसको ठीक कर दे अल्लाह मियां। हाँ भाई कैसे है मोइन? जी डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं, आप बस दुआ करें और जल्दी से ये दवाई मंगा। अच्छा वहाब आओ बेटा, ज़रा डिस्पेंसरी से जाओ, ये दवाई ले आओ। पैसे रखिए। नहीं ये रखो ना तुम, ये लो, जाओ जाके ले आओ। डिस्पेंसरी है कहाँ? डिस्पेंसरी नेहा बेटा वहाब के साथ जाओ, ये दवा ले आओ। जाओ शाम, अरे अब जल्दी करो।
हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं बहुत शोर मचाऊंगी। हटो। देखो नेहा, उस दिन जो भी कुछ हुआ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें देख के। मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज नेहा। कोई बात नहीं नेहा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हारा ये हाथ मेरे हाथ में जरूर आएगा, और तब देखूंगा कि तुम इसे कैसे छुड़ाती हो। डॉक्टर साहब, कैसे है मेरे हस्बैंड? क्या बात है डॉक्टर साहब, आप खामोश क्यों हैं? कैसे हैं मुईन? अब बोलते क्यों नहीं डॉक्टर साहब? पापा ठीक हो जाएंगे ना? देखिए, डॉक्टर का काम मरीज की जान बचाना होता है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बट वी आर सॉरी। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। अचानक कर मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ ना? तेरा कर पापा ठीक हो जाएंगे ना? मामा ये झूठ बोल रहे हैं ना, मैं छोड़ के नहीं जा सकती। पापा नहीं कर सकते। मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। मोइन चले गए, अभी मोइन चले गए। मेरे देखते ही देखते अब मैं कुछ नहीं कर सकती भाभी। बाबा मेरा बच्चा नहीं जा रहे, बाबा नहीं। सहारा कभी कभी अजीब बातें करती हो नादिया। अगर मैंने परसों दवाई के लिए इमरजेंसी में कोई 4-5-6 हज़ार रुपए दे दिए तो इसमें कौन सा तूफान आ गया है? वो एहसान, मैं तो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि रमा को हर वक्त हमसे मुकाबला नहीं करना चाहिए। भाई देखें ना, जितनी चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए। आखिर बड़े कहते हैं ना ये बात। अब तुम्हें कौन समझाए नादिया?
हमारे साथ तो ख़ास तौर पे बहुत प्यार करता था, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे क्या बोल सकते हैं, बेबस हो जाते हैं। जी मिसेस मोइन आप? जी मैं ही हूँ, खैरियत? जी हम खुशहाल बैंक से आए हैं और 3 महीने से आपकी गाड़ी की किस्त नहीं आई, लिहाजा हम गाड़ी जब्त करने आए हैं।